वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल डॉक्टर एमएन ज्ञानी। जितने भी आप में से रिसर्चर्स हैं, सबकी रिसर्च गेट पे भी आईडी बनी होती है, गूगल स्कॉलर भी आप यूज़ कर रहे होते हैं और ओआरसी आईडी भी आप लोग मोस्टली यूज़ कर रहे होते हैं। अब अगर आप इन तमाम प्लेटफॉर्म्स को यूज़ कर रहे हैं, हाँ वो रिसर्च गेट है, हाँ वो गूगल स्कॉलर है, या हाँ वो ओआरसी आईडी है, या स्कोपस है, या वेब ऑफ साइंस है, इनमें से कोई भी आप अगर प्लेटफॉर्म यूज़ कर रहे हैं तो आपको अलहदा से सीवी बनाने की ज़रूरत नहीं है। इन प्लेटफॉर्म के अंदर ही बिल्ट इन एक ऑप्शन आती है कि जिससे आप सीवी खुद ब खुद आप जनरेट कर सकते हैं। सिर्फ एक सिंगल क्लिक के ऊपर इन तमाम प्लेटफॉर्म से आप प्रोफेशनल सीवी बना सकते हैं। आपको उस सीवी को ऐड करने की ज़रूरत नहीं है, उसको आपको एडिट करने की ज़रूरत नहीं है, उसका आप फॉर्मेट सेट करने की ज़रूरत नहीं है। वो इंतहाई प्रोफेशनल किस्म की सीवी होगी जो आप किसी भी प्लेटफॉर्म के ऊपर आप सबमिट करा सकते हैं, किसी भी जगह आप जॉब के लिए सबमिट करा सकते हैं। ख़ास करके अगर आप बाहर कहीं भेज रहे हैं पोस्ट डॉक वगैरह के लिए, या कहीं अगर बाहर आप अप्लाई कर रहे हैं तो वहाँ पे आपको इसी तरह की प्रोफेशनल सीवी चाहिए होती है। तो वो हम कैसे जनरेट कर सकते हैं, जस्ट हम एक क्लिक के ऊपर किस तरह से जनरेट करेंगे, ये तमाम चीज़ें मैं आपको इस वीडियो में बताऊंगा। मैं अगर इससे पहले आपको स्क्रीन पे लेके चलूँ, आपसे रिक्वेस्ट है कि खाने चैनल को लाजमी सब्सक्राइब कर लें, वीडियो को लाजमी लाइक कर लें और बेल आइकन प्रेस कर लें ताकि आपको इसी तरह की इंफॉर्मेटिव वीडियोज़ का नोटिफिकेशन मिल सके। बगैर इंतज़ार किए डायरेक्टली स्क्रीन पे चलते हैं। ये मेरी सीवी है, जस्ट मैंने एक क्लिक के ऊपर ये वाली सीवी जनरेट की है। इसमें किसी किस्म की मुझे कोई एफर्ट नहीं करनी पड़ी, डायरेक्टली मैंने एक क्लिक के ऊपर ये वाली सीवी जनरेट की है। इसमें मेरा एम्प्लॉयमेंट का रिकॉर्ड है, इसमें मेरी एजुकेशन का तमाम तरह रिकॉर्ड मौजूद है, इसमें मेरा जो वर्क्स में रिसर्च आर्टिकल्स और एक-एक चीज़ मौजूद है रिसर्च आर्टिकल्स के रिलेटेड। कोई एक पेपर आप अगर देख लें, उसका टाइटल है, उसका जर्नल नेम है, उसकी पब्लिकेशन डेट है, उसको डीओआई नंबर है, तमाम तर इन्फॉर्मेशन आपको मैन्युअली मतलब एक-एक पेपर ऐड करने की ज़रूरत ही नहीं है। आप डायरेक्टली यहाँ पे आराम से आप ओआरसी आईडी से सीवी आप जनरेट कर सकते हैं। सो जस्ट एक क्लिक के ऊपर आपने अपनी सीवी जनरेट करनी है। आपने सीवी किस तरह से जनरेट करनी है, ये तमाम तर चीज़ें मैं आपको इस वीडियो में बताऊंगा कि सिंपली आपने एक बटन प्रेस करना है और आपकी सीवी बनी हुई आपके सामने आ जाएगी। सेकंड ऑप्शन, गूगल स्कॉलर से सीवी। गूगल स्कॉलर से भी एज इट इज़ आप देख सकते हैं, साइटेशन की डिटेल है, एच इंडेक्स की डिटेल है, H10 इंडेक्स की डिटेल है, एक-एक पेपर की साइटेशंस मौजूद हैं और जितने मेरे रिसर्च आर्टिकल्स हैं, तमाम तर रिसर्च आर्टिकल्स इसमें मौजूद हैं। आप ईयर वाइज़ भी अरेंज कर सकते हैं, साइटेशन वाइज़ भी आप अपनी जो पब्लिकेशंस हैं, उनको आप अरेंज करके तो आप अपनी सीवी इस तरह से जनरेट कर सकते हैं। और उसके अलावा अब नेक्स्ट मज़ीद इसमें जो ऑप्शन है रिसर्च गेट के थ्रू भी, ये देखें आपके पास ऑथेंटिक सीवी बन जाएगी जिसमें आपकी साइटेशंस की डिटेल है, जिसमें आपके एच इंडेक्स की डिटेल है, आपकी सिर्फ तमाम तरह आपके जितने रिसर्च आर्टिकल्स आज तक पब्लिश हुए हैं, तमाम तरह आपकी डिटेल इसमें मिल जाएगी। एक-एक करके मैन्युअली आपको अपनी सीवी बनाने की ज़रूरत ही अब नहीं है। सो अब आपने किस तरह से इन तीनों प्लेटफ़ॉर्म की मदद से आपने कैसे सीवी जनरेट करनी है, ये तमाम तर चीज़ें मैं आपको इस वीडियो में आगे चल के साथ-साथ बताता जाता हूँ। पहली बात है ओआरसी आईडी। ओआरसी आईडी अब चूँकि कुछ लोग हैं जिनको नहीं आइडिया होता, तो सिंपली ओआरसी आईडी में आपने अकाउंट कैसे बनाना है, आप गूगल में सर्च करें ओआरसी आईडी, यहाँ पे साइन इन की ऑप्शन है और नीचे ऑप्शन है हाउ डू आई रजिस्टर। आप अगर रजिस्टर के ऊपर क्लिक करें तो यहाँ कॉर्नर के ऊपर ऑप्शन आता है, चूँकि मैं यहाँ पे साइन इन हुआ हुआ हूँ, यहाँ पे रजिस्टर की ऑप्शन आती है, तो ये देखिए ये मैं लॉग इन हो गया हूँ। तो इस तरह से आप इसमें ये जो प्लस का बटन है, यहाँ से आप इसमें अपनी डिटेल ऐड कर सकते हैं। आपकी अगर एम्प्लॉयमेंट की डिटेल है, सिमिलरली एजुकेशन में आप प्लस का बटन दबाएँ, ऐड का बटन दबाएँ तो आप मज़ीद ऐड कर सकते हैं। आपकी प्रोफेशनल एक्टिविटीज़, उसके अलावा आप वर्क्स में जाके आप यहाँ पे अपने रिसर्च आर्टिकल्स इसमें ऐड कर सकते हैं। प्लस के ऊपर क्लिक करें और यहाँ पे ऐड डीओआई, आप डीओआई नंबर के थ्रू आप अपनी पब्लिकेशंस ऐड कर सकते हैं। यहाँ पे किसी भी पेपर का डीओआई नंबर आप डालें और यहाँ पे ये देखें ये रिट्रीव माय वर्क, और ये यहाँ पे देखिए इसने तमाम तरह डिटेल ये खुद ब खुद इसने ले आया है कि इस तरह से आप अपने मज़ीद जो आपके अगर रिसर्च आर्टिकल्स मिसिंग हैं तो वो डिटेल आप इसमें ऐड कर सकते हैं। सिमिलरली गूगल स्कॉलर के लिए आप गूगल में जाएँ और गूगल में जाके आप सर्च करें गूगल स्कॉलर, तो ये आपके पास ये गूगल स्कॉलर खुल गया है। इसमें माई प्रोफाइल के ऊपर क्लिक करें और गूगल स्कॉलर के ऊपर आप माई प्रोफाइल के ऊपर आप क्लिक करेंगे तो आपकी प्रोफाइल खुल जाएगी। ये मेरी प्रोफाइल खुली हुई है। इसमें भी एज इट इज़ आपको एक यहाँ पे नज़र आ रहा होगा नीचे, अगर ये तभी मैंने पब्लिकेशन अपने सेलेक्ट की हुई हैं, उनको अगर आप अनसेलेक्ट करें तो मैं आपको आगे चल के बताता हूँ। यहाँ पे
ये देखें, ये प्लस का जो बटन है, टाइटल के साथ प्लस का बटन, ऐड आर्टिकल्स या ऐड आर्टिकल्स मैनुअली। ऐड आर्टिकल्स में ये कि ये खुद ब खुद आपके पेपर सर्च करेगा। आप अपना नाम लिखें या अपना कोई रिसर्च पेपर जो आपको लग रहा है मिसिंग है, या आप अपना नाम और अपनी रिसर्च फील्ड लिखें, तो आपके तमाम तर पेपर यहाँ पे शो हो जाएंगे कि ये पॉसिबल आपके पेपर्स हैं। उनमें से आप देख लेंगे आपके अपने रिसर्च आर्टिकल्स कौन से हैं जो आपके आर्टिकल्स मिसिंग हैं। तो यहाँ पे ऐड आर्टिकल्स मैनुअली भी आप ऐड कर सकते हैं। सिंपली जो तरीका मैंने आपको पहले बताया है, आप यहाँ पे टाइटल ऐड कर लें, ऑथर नाम ऐड कर लें, जर्नल का नाम ऐड कर लें, वॉल्यूम, इशू, तमाम चीज़ें आप इसमें मैनुअली ऐड कर सकते हैं। उसके अलावा थर्ड ऑप्शन इज द रिसर्च गेट पे आप बना सकते हैं सीवी। रिसर्च गेट पे भी गूगल में आप सर्च करें रिसर्च गेट, यहाँ पे आप इसमें लॉग इन हो जाएं और साइन अप होके आप लॉग इन हो जाएं। इसमें भी देखें तमाम तरह आपकी डिटेल मिल जाएगी, आपके रिसर्च इंटरेस्ट स्कोर कितना है और उसके अलावा आपकी साइटेशंस कितनी है, आपका एच इंडेक्स कितना है, ये तमाम तर चीज़ें। यहाँ पे ऐड रिसर्च के अंदर जाके आपके अगर कोई रिसर्च आर्टिकल्स मिसिंग हैं तो ऐड रिसर्च के अंदर जाके आप इसमें रिसर्च आर्टिकल्स ऐड कर सकते हैं। अब इसमें 2 आप 3-4 ऑप्शन हैं। पब्लिश रिसर्च आर्टिकल, यहाँ पे आर्टिकल्स में सिलेक्ट कर लेता हूँ और यहाँ पे आप पीडीएफ फाइल अपलोड कर सकते हैं, या इसको स्किप करके तो आप एक चीज़ आप मैनुअली इसमें ऐड कर सकते हैं कि आपका रिसर्च आर्टिकल जो मिसिंग है उसका आप टाइटल और ये तमाम चीज़ें आप इसमें, ऑथर नेम और ये तमाम चीज़ें आप इसमें डाल सकते हैं। तो आपका नेक्स्ट जो रिसर्च आर्टिकल है वो भी यहाँ पे शो हो जाएगा। तो इस तरह से जी। अब फाइनली जी आपने सीवी कैसे बनानी है, और ORCID में तो क्लियर ऑप्शन है कि प्रिंटेबल वेरिएंट। आप प्रिंट वेरिएंट के ऊपर क्लिक करें तो ये देखें आपकी बनी बनाई सीवी खुल गई है। अब इस सीवी को आपने प्रिंट कैसे करना है, पीडीएफ में सेव कैसे करना है, कंट्रोल और पी का बटन दबाएं तो ये कंट्रोल और पी, तो ये सेव एज पीडीएफ की ऑप्शन आती है, यहाँ से आप इसको पीडीएफ में सेव कर सकते हैं। तो आपकी बनी बनाई तैयार सीवी आपको मिल जाएगी। उसके अलावा सिमिलरली गूगल स्कॉलर पे भी ये आपके पास गूगल स्कॉलर अकाउंट है, कंट्रोल का बटन दबाएं लैपटॉप के ऊपर और पी का बटन, या अगर आप मैक यूज कर रहे हैं तो उसमें कमांड का बटन और साथ पी का बटन आप दबाएं तो ये सेव एज पीडीएफ की ऑप्शन आती है और ये आपकी सीवी आपके लैपटॉप में सेव हो जाएगी। सिमिलरली रिसर्च गेट के भी ऊपर भी आप अगर कंट्रोल प्लस पी का बटन दबाएं तो आपकी सीवी आपके लैपटॉप में पीडीएफ फाइल में सेव हो जाएगी। ये देखिए ये मेरे पास सीवी सेव हो गई। सो आपने देखा है कि किस तरह से हम गूगल स्कॉलर के ऊपर, रिसर्च गेट के अंदर या ORCID में हम किस तरह से सीवी जनरेट कर सकते हैं। मैंने अपनी तरफ से कोशिश तो की है कि आपको प्रॉपरली गाइड करने की। स्टिल अगर आपको किसी किस्म की कोई कन्फ्यूजन हो तो आप कमेंट सेक्शन में मुझे बता सकते हैं, मैं आपको प्रॉपरली गाइड करूँगा। आपसे रिक्वेस्ट है कि चैनल को लाजमी सब्सक्राइब करके जाएँ, वीडियो को लाजमी लाइक कर लें और बेल आइकन प्रेस कर लें। थैंक यू सो मच। अल्लाह हाफिज़।